कराची पुलिस ऑफिस पर हमला करने वाले तीनों दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। कराची पुलिस ऑफिस KPO पर हमला करने वाले तीनों दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। जुम्मे को कराची की शराय फैसल पर वाक़या कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों के हमले में 2 पुलिस एहलकारों और रेंजर्स एहलकार समेत 4 अफराद शहीद हुए, जबकि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। इमारत को तकरीबन 4 घंटे बाद क्लियर कर लिया गया। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल DIG मुकद्दस हैदर ने बताया कि हमले में 3 दहशतगर्द हलाक हुए, एक दहशतगर्द चौथी मंजिल पर और 2 छत पर हलाक हुए। उन्होंने बताया कि हलाक दहशतगर्दों में से एक ने खुद को धमाके से उड़ाया। जराये के मुताबिक कराची पुलिस ऑफिस पर हमला करने वाले तीनों दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। जराये का कहना है कि खुदकुश धमाका करने वाले दहशतगर्द ज़िला नूर शुमाली वज़ीरिस्तान से ताल्लुक रखता था, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज से मुकाबले में मारा गया। दहशतगर्द कफायतुल्लाह लकी मरवत का रिहायशी था। तीसरे दहशतगर्द मजीद के बारे में मालूम हुआ है कि उसका ताल्लुक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दतौखेल से है। कराची पुलिस ऑफिस पर हमला, वज़ीर आज़म का जाम शहादत नोश करने वालों को शोहदा पैकेज देने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची पुलिस ऑफिस पर हमले में जाम शहादत नोश करने वालों को शोहदा पैकेज देने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश किया। शहीद 2 पुलिस, 1 रेंजर्स एहलकार और 1 सिविलियन के अहले खाना से इज़हार हमदर्दी भी की, जबकि ऑपरेशन में जाम शहादत नोश करने वालों को शोहदा पैकेज देने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तीनों अफवाज, रेंजर्स, पुलिस समेत मुश्तरका ऑपरेशन में शरीक तमाम फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करता हूँ। 1 घंटे तवील ऑपरेशन में फोर्सेस ने पेशा वराना महारत और मुस्तैदी का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशनल तैयारी, पुलिस की इस्तदाद में इजाफे पर पूरी तवज्जो देना होगी। दहशतगर्दी का नासूर खत्म करने के लिए पूरी रियासती कुव्वत और इश्तिराक अमल को बरोकार लाना होगा। वज़ीर आज़म ने हमले के जख्मियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की भी हिदायत की। कराची पुलिस चीफ के दफ्तर पर हमला नाकाबिले कबूल है, वज़ीर आला ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो के दफ्तर पर हमले का नोटिस ले लिया। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि कराची पुलिस चीफ के दफ्तर पर हमला किसी सूरत काबिले कबूल नहीं, मुझे थोड़ी देर के बाद मुतलका ऑफिसर से वाक़े की रिपोर्ट चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने मुख्तलिफ DIGs को पुलिस फोर्स कराची पुलिस ऑफिस भेजने की हिदायत करते हुए कहा कि एडिशनल IG के दफ्तर पर हमले के मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। मैं खुद सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा हूँ। गवर्नर सिंध कामरान टेसवरी ने भी कराची पुलिस चीफ के दफ्तर पर दहशतगर्द हमले में तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इंतहाई अहम अमारत पर हमला बाइस तशवीश है। गवर्नर सिंध ने IG पुलिस सिंध से वाक़े की रिपोर्ट तलब करते हुए दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर एक्शन लेने की हिदायत की। कहा कि दहशतगर्दों से आमनी हाथों से निपटा जाए। याद रहे कि कराची में शाराय फैसल पर वाक़या कराची पुलिस ऑफिस के दफ्तर पर 10 के करीब दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया। रावलपिंडी में ससुराल में 15 दिन गुजारे, घबराने वाला नहीं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि 15 दिन ससुराल में गुजारने घबराने वाला नहीं। अडयाला जेल से रिहाई के बाद लाल हवेली वापसी पर शेख रशीद ने कहा कि 2 रातें और 2 दिन मुझ पर भारी थे। 15 दिन ससुराल में गुजारे, घबराने वाला नहीं। मेरे फोन, घड़ियां और मेरे पैसे वापस पहुंचाए जाएं वरना मुकदमा करवाऊंगा। उन्होंने कहा कि पहले भी 7.5 साल कैद काट कर निकला हूँ। पाकिस्तान को अल्लाह के बाद अदलिया बचा सकती है। वाज़िया रहे कि गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की से जमानत मंजूर होने के बाद शेख रशीद अहमद को अडयाला जेल से रिहा किया गया। उनकी जमानत 50,000 रुपए के जमानती मजलूकों के इवज़ मंजूर की गई। शाहिद खाकान कहते हैं नैब खत्म किए बगैर हुकूमत नहीं चलेगी। कराची में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नैब मुल्क का सबसे करप्ट इदारा है, उसे खत्म किए बगैर हुकूमत नहीं चल सकती। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि 3 जमहूरी हुकूमतें गुजारने के बावजूद नैब कायम है। नैब मुल्क का सबसे करप्ट इदारा है, इस इदारे को खत्म करें वरना पाकिस्तान की हुकूमत नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत के एहलकार इख्तियारात के इस्तेमाल से घबराते हैं। आज जो बदहाली है उसकी वजह ये नैब का इदारा है। आज लोग सवाल कर रहे हैं कि मुल्क के हालात ऐसे क्यों हैं। जो जुल्म नैब ने किया उसके हकाइक भी अवाम के सामने आए। नैब सिर्फ सियासी इंतकाम के लिए बनाया गया था। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को इन सवालात का जवाब देना पड़ेगा। शाहिद खाकान का कहना था कि मैं 23 साल से नैब का समझता हूँ। मुल्क की सियासतदान और सनतकार नैब की अदालतों में चक्कर लगा रहे हैं। नैब को मुल्क की सियासत पर कब्जे के लिए बनाया गया। जावेद इकबाल का एहतसाब होने तक मामलात आगे नहीं चल सकते। पार्टी से नाराजगी के सवाल पर लीगी रहनुमा ने कहा कि 31 साल पार्टी में बगैर ओहदे के काम किया। नून लीग से कोई मामलात नहीं। नवाज शरीफ मेरे लीडर हैं। नून लीग के बाद सीधा घर जाऊंगा। साबिक वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि जिस स्टेज पर मुल्क के हालात पहुंचे हम सब इसके जिम्मेदार हैं। जो नई लीडरशिप आए उसे काम का मौका देना चाहिए।